बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों के लिए एक बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ लेने से इंशाअल्लाह बालों के हवाले से जैसी भी कोई परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जिन मेरी बहनों के बालों में इजाफ़ा नहीं होता, बाल बहुत कमज़ोर हैं, बालों में सफ़ेदी आ जाती है, बालों में खुश्की आ जाती है, उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे वो भाई जो गंजेपन का शिकार हैं, जिनके बाल नहीं उगते, अगर उगते भी हैं तो झड़ जाते हैं, और मेरे वो भाई जिनके बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उन सब मसाइल के लिए आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नाज़रीन, आजकल तो सबसे बड़ी परेशानी इस वजह से होती है जब कहीं रिश्ता देखने जाना होता है या रिश्ता करना होता है। बेटी का या बेटे का, जिसका भी रिश्ता करना होता है, अगर बालों की खूबसूरती ना हो तो ये भी रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक आदमी गंजेपन का शिकार है, उसके सर पर बाल ही नहीं है, उसका रिश्ता करना है या रिश्ता देखने के लिए जाना है, तो उसको यही परेशानी लगी रहेगी कि मेरा रिश्ता हो पाएगा कि नहीं। इसी तरह मेरी वो बहनें जिनके बाल बहुत छोटे हैं, बाल गिरते हैं, जब वो अपनी किसी ऐसी दोस्त के पास जाती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं, काले स्याह होते हैं, तो वो खुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, ऐसी परेशानियां हैं जो बालों की वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर क्या होता है कि हम महंगे महंगे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो आज मेरी उन तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि महंगे ऑयल इस्तेमाल ना करें, महंगे शैम्पू इस्तेमाल ना करें, बस आज का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अमल के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बालों के जितने भी मसले मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, देखिए, अल्लाह के इसमें मुबारक पढ़ने से तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बस आप सब ने क्या करना है, एक नया कंघा लेना है। एक नया कंघा लेकर आपको इस पर ये अमल करना है। ऐसा नहीं है जो कंघा घर में सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर ये अमल कर लें, ऐसा नहीं करना। एक नया कंघा लेना है और इस पर ये अमल करना है। अमल किस तरह करना है, नोट फरमा लें। सबसे पहले कंघे को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ लें, यानी दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद। सबसे पहला इस्म है अल खालिकू। अल खालिकू का मतलब है बनाने वाला, पैदा करने वाला। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, हमें बनाया है, अच्छी शक्लो सूरत अता फरमाई है। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, इन बालों को पैदा करना या उगाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमारा पूरा वजूद बना सकते हैं तो फिर बाल तो कुछ भी नहीं है। बस हमें पूरा यकीन होना चाहिए और पूरा भरोसा करना चाहिए कि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारी मदद करेगा। इसके बाद दूसरा इस्म मुबारक अल बारीउ है। इसका मतलब है जान डालने वाला, वजूद में लाने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इस्म मुबारक है। इस दुनिया में जितने भी दरख्त हैं या सब्ज़ा है, इनको भी अल्लाह ही ने उगाया है, इनमें जान डालता है। नाज़रीन किराम, देखिए और सुनिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो ये कि जब आप मिट्टी में एक बीज बोते हैं तो वो सबसे पहले एक बेरी की शक्ल में निकलते हैं। फिर आप जैसे जैसे उसकी आबियारी करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो एक पौधे से तनावर दरख्त बन जाएगा। इसी तरह जब हम अपने बालों का ख्याल रखेंगे तो वो कैसे घने और स्याह नहीं होंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक छोटे से पौधे को एक तनावर दरख्त बना सकते हैं तो बालों की ग्रोथ में भी इजाफा कर सकते हैं। इसलिए हम पूरे यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ए अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा और हमारी परेशानी दूर फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानी को ज़रूर दूर फरमाएंगे। आपने करना क्या है कि कंघा हाथ में पकड़ लेना है और इस कंघे पर आप सब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 इस्म मुबारक 313 मरतबा पढ़ने हैं। आप चाहें तो अलहदा-अलहदा पढ़ लें या इकट्ठा पढ़ लें, इसमें कोई कबाहत नहीं। इन दोनों इस्म मुबारक को पढ़कर आप अपनी कंघी पर फूंक मार लें और अपने बालों में फेर लें। और जिनके सर पर बाल नहीं हैं, वो भी ये कंघा अपने सर पर फेर सकते हैं।
انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جو خواتین بالوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور جو بال کنگھے میں رہ جاتے ہیں یعنی ٹوٹ جاتے ہیں ان کو پاک صاف جگہ پر رکھنا ہے یا مٹی میں دبا دینا ہے، ان کو ناپاک جگہ پر نہیں رکھنا۔ یہ بات آپ توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ 2 سے 3 دن کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کرم فرما دیا ہے اور آپ کو اس پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس وظیفے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے کامنٹ میں اللہ لکھ کر ڈن کر دیجئے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔